You are listening मन कही with Gurtej. Also on podcast. नमस्कार। आज आपके लिए मैं कुछ किस्से लेकर आया हूं। हर शख्स के हिस्से में कुछ लम्हे आते हैं जो वक्त के साथ साथ किस्से बन जाते हैं, और वही किस्से जिंदगी की पेंटिंग में रंगों को भरने का काम करते हैं, जिन्हें याद करके खुशी और गमी दोनों महसूस होते हैं। वक्त की फटी जेब से हमेशा ये किस्से धीरे धीरे रेत की तरह सरकते जाते हैं। ये देखो, मेरी जेब में करीब कोई 14-15 साल पुराने किस्से मिले हैं मुझे। वो जो दाईं ओर उस कोने में पड़ा है, वो उन दिनों का है जब चिट्ठियों के युग से निकलकर हम टेलीफोन की दुनिया में प्रवेश कर चुके थे। जब किसी का फोन आना होता तो सबसे पहले एसटीडी वाले भाई साहब की जेब गर्म करते, क्योंकि उनसे बात करनी होती। और उधर वो बाईं तरफ जो एक मुड़ा हुआ किस्सा अधूरा सा है, उसके बिना मेरी कहानी भी अधूरी सी है। ये क्या पड़ा है? चलो वो उस टेबल लैंप के नीचे पड़े उस किस्से को पढ़ते हैं जो धधक सा रहा है। 1 मिनट रुको। अरे ये तो वही किस्सा है जब मोबाइल नया नया आया था और हम जानबूझकर उसकी रिंगटोन बजाकर सबको बताते थे कि देखो भाई, हमारे पास भी मोबाइल है। अब मुझे याद है एक दिन पता क्या हुआ। एक दिन ऐसे ही किसी को गलत नंबर लग गया था, पर पता नहीं था कि ये सही नंबर लगने वाला है। कुछ दिन तो मिस कॉल चला। फिर इंतजार रहने लगा कि आज कब मिस कॉल आएगी। वो कहते हैं ना, बात तो मिस्टर को ही शुरू करनी पड़ती है। हाँ, पर उस टाइम तक कभी बात नहीं की थी, पर दिल जरूर कहता था कि ये मिस कॉल है। मुझे याद है आज भी, उस समय 1 सप्ताह की जेब खर्ची बचाकर 20 रुपए अपने फोन में डलवाकर शाम होते मैं घर के पास वाले मैदान में चला गया, जहां मोहल्ले के सारे लड़कों का जमघट लगता था। ढलते सूरज के साथ साथ मेरा दिल भी ढलता जा रहा था, क्योंकि मेरे ख्यालों में वो एक अलग शक्ल और एक आवाज जो आज तक सुनी नहीं थी, मैं वो बनाकर बैठ गया था। उसका नंबर क्या था? +91 इंडिया का कोड और लास्ट 5 डिजिट 6, वो मुझे याद है, 52652। मैंने नंबर डायल किया, पर सिर्फ मिस्ड कॉल देकर छोड़ दिया, और फिर पता नहीं कहां खो सा गया। कुछ देर बाद मेरे फोन की घंटी बजी, देखा तो उसी मिस कॉल आई थी। खुला मैदान अब अंधेरे की बाजुओं में सिमटा जा रहा था। मिट्टी में खेल कूद कर काफी लड़के अपने अपने घर जा चुके थे। मैं वहीं मैदान में घास पर लेटा। मैंने अपनी तेज होती धड़कनों को थामते हुए फिर नंबर डायल किया। जैसे ही बेल गई, जो सांस मेरी मुट्ठी में थी अब उल्टा हो गया। अब मैं सांसों की मुट्ठी में आ गया था। रिंग चली गई, लेकिन दूसरी तरफ किसी ने कॉल ही नहीं उठाई। मन के ख्यालों में बवंडर उड़ने लगे।
जिनके प्रहार मेरे ख्यालों और कल्पना की दुनिया को खत्म करने लग गए। सोचा चलो देखा जाएगा, आज आखिरी बार ट्राई करते हैं। फिर से कांपते हुए हाथों में मैंने फोन लिया और नंबर डायल किया। दिल भी डर रहा था कि कहीं सपने झूठ ना हो जाए क्योंकि इंसान तब बहुत टूट जाता है जब उसके सपने टूट जाते हैं। जवान थे उस समय और जवानी में इंसान सपने देखता है। जब उसके पास रिंग गई तो किसी ने फोन नहीं उठाया। काफी देर तक किसी ने कॉल ही पिक नहीं की। सोचा चलो छोड़ो, कॉल कट कर देता हूं। जैसे ही मैंने लाल बटन की तरफ हाथ बढ़ाया, दूसरी तरफ किसी ने कॉल उठा ली। मैंने कहा हाँ हेलो, पर किसी ने जवाब नहीं दिया। मेरे 2-3 बार हेलो कहने पर भी आवाज नहीं आई और फिर अचानक एक मधुर सी आवाज मेरे कानों में पड़ी जिसने कहा हाँ जी, कौन बोल रहे? ये आवाज सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं स्तब्ध सा हो गया और मैंने जल्दी से फोन कट कर दिया। चलिए बाकी किस्से फिर कभी सही, बाकी बातें फिर कभी सही, क्योंकि जब पुराने किस्से उठते हैं तो यादों की बारिश में भिगा जाते हैं। फिर कभी कुछ किस्से लेकर आपके लिए आऊंगा, आपसे फिर मुलाकात करूंगा किसी कविता, कहानी, बातों, रचना या किस्सों के साथ। आपसे भेंट करूंगा, आपसे मुलाकात करूंगा। आपका दोस्त गुरतेज।